Hi, my name is Alina. I welcome you all to the online session of English Vocab Club. I hope you are all doing great. The first word is fortuitous, meaning happening by chance or accident, lucky. कि कोई भी खुशकिस्मती की वजह से जो कामयाबी मिलती है उसको हम fortuitous कहते हैं. So basically this word is derived from the word fortune, meaning good luck और खुशकिस्मती. From grammatical point of view, it is adjective. Example is one fortuitous saving made his fortune. एक खुशकिस्मती से मिलने वाली कामयाबी की वजह से उसकी खुशकिस्मती में इजाफा हो गया. Another sentence is fortuitously he survived the accident. खुशकिस्मती की वजह से वो हादसे से बच गया. The next word is hanker, meaning feeling a strong desire to have or do something. किसी चीज़ को या किसी काम को करने पाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखना. एग्जाम्पल सेंटेंसेस आई स्टिल हैंकर फॉर अ ट्रॉफ़ी, कि मैं कामयाबी को या ट्रॉफ़ी को अभी भी हासिल करने की कोशिश करता हूँ या स्ट्रॉन्ग विश रखता हूँ. अनदर सेंटेंसेस ही हैड हैंकर्ड आफ्टर फेम ऑल हिज लाइफ. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश रखी. इसको हम क्रेविंग्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को खाने की ख्वाहिश करना. He was hankering for Tim Hortons coffee. The next word is compute, meaning to calculate an answer by using a machine. Machine means calculator को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को कैलकुलेट करना. इसको हम कहेंगे compute. The example sentence is I am trying to compute how much money we need. That I am trying to calculate how much money is needed for a project or for anything. Another sentence is compute the ratio of object's height to its weight. The next word is nefarious, meaning especially of activities morally bad. So a person who is involved in immoral activities, for that person we use the word nefarious. And it is derived from a word nefas, meaning crime or impiety. एग्जाम्पल सेंटेंसेस अ गैंग ऑफ निफेरियस क्रिमिनल्स, एक गैंग है जो कि इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. अनदर सेंटेंसेस द ऑफिसर स्पेंट हिज इंटायर लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट इविल डॉयर्स एंड स्टॉपिंग देयर निफेरियस प्लॉट्स. द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज़ एन अबंडेंट एविडेंस ऑफ हिज ओन निफेरियसनेस, कि जो भी उसके इमोरल एक्टिविटीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा एविडेंस, ये सबूत जो हैं, ये शवाहिद वो मौजूद हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ yonder. Yonder इज़ यूज टू पॉइंट अ प्लेस, मीनिंग ओवर देयर. उर्दू में हम इसे कहेंगे उधर. एग्जाम्पल सेंटेंसेस ही लिव्स अबाउट 2 miles yonder, कि वो इस जगह से 2 मील के फासले पर रहता है. और वी कैन से शी लिव्स इन दैट टाउन yonder. द नेक्स्ट वर्ड इज़ जुगाड़, मीनिंग अ क्विक एंड इनोवेटिव वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. किसी भी काम को आसानी से करने का जो तरीका होता है या सिंपल वे में हम जो चीज़ों को करते हैं उसको हम कहेंगे जुगाड़. इट इज़ अ कॉमन टर्म यूज फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्जाम्पल अ मोडिफाइड मोटर बाइक यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रूरल एरियाज. मीन्स जो मोटर बाइक से रिक्शा, जैसे वो एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मोटर बाइक है, तो उस पर ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं. इस चीज़ को भी हम जुगाड़ ही कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है जुगाड़. एग्जाम्पल सेंटेंसेस अ जुगाड़ टू कैरी मोर पीपल. यहाँ पे ये कोई भी चीज़ जो कैरी करती है गुड्स को या फिर लोग जिस पे ट्रैवल करते हैं, उन दोनों फॉर्म्स में यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में. Another sentence is for safety reasons the government of India has officially banned Jugaad vehicles. The next word is fiasco, meaning a complete failure, usually in an embarrassing way. Means कि बहुत शिकस्त भी होना और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी उसके साथ होना. नाकामी उर्दू में हम इसे कहेंगे, और इसका सिनोनिम होगा डिज़ास्टर. और वी कैन से दैट फेलियर विद एम्बेरसमेंट. एग्जाम्पल सेंटेंसेस
माई न्यू एक्सपेरिमेंट वॉज अ टोटल फियास्को। मेरा जो नया तजर्बा था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। Another sentence is the show was a fiasco. One actor forgot his lines and another actor fell off the stage. The next word is incognito, meaning with one's identity kept secret or concealed. पोशीदा रहना. Example sentences: film stars often prefer to travel incognito. मीन्स जो भी एक्टर्स होते हैं वो मीडिया से बचने के लिए या फिर क्राउड को अवॉइड करने के लिए अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं, तो ये उनके लिए वर्ड यूज़ होता है. अनदर सेंटेंस इज ही रिमेन्ड इनकोग्निटो वाइल लिविंग देयर, और द फूड क्रिटिक मेड एन इनकोग्निटो विजिट टू द रेस्टोरेंट. द नेक्स्ट इज एन इडियम, ईट हम्बल पाई, meaning to admit that you were wrong or accept humiliation. ये फ्रेज़ उसके लिए भी यूज़ हो सकती है जो इंसान अपनी गलती को खुद तस्लीम कर ले, या कोई फिर फोर्सिबली भी अगर रियलाइज़ करवाए जो मिस्टेक है उसको, तो उसके लिए भी यही फ्रेज़ यूज़ होती है. उर्दू में हम इसे कहेंगे शर्मिंदगी का सामना करना. द सेंटेंस इज़ दे हैड टू ईट हम्बल पाई फॉर देयर पुअर बिहेवियर. उनको अपने बुरे रवैये की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा दैट दे वर रॉन्ग. अनदर सेंटेंस इज दे हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन द रूमर्स दे वर स्प्रेडिंग वर प्रूव्ड फॉल्स. द नेक्स्ट सेंटेंस इज आमना वॉज फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाई एंड पब्लिकली अपोलोजाइज टू हर. कि आमना को रियलाइजेशन करवाई गई कि वो रॉन्ग थी और उसको अपोलोजाइज करना पड़ा पब्लिकली. द नेक्स्ट phrase is a wild goose chase, meaning a search that is unsuccessful and a waste of time. कोई भी ऐसी चीज़ जो हम तलाश कर रहे हो उसमें से वक्त ज़ाया हो, उसके बाद कामयाबी ना हो, या अगर कोई चीज़ हम तलाश कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें ना मिल सके, और probably we were searching something at a wrong place. The sentence is she has been on a wild goose chase to find her old photo album. Another sentence is after 2 hours spent wandering in snow, I realized we were in a wild goose chase. The next is an idiom, barking up the wrong tree, meaning trying to find solutions at wrong places. गलत जगहों पर हल तलाश करना. Sentence is I am not the person who can give you money. You are barking up the wrong tree. Means you are trying at the wrong place. Another sentence is I have been trying to solve this math problem for 30 minutes, but I think I have been barking the wrong tree. Means वो प्रॉब्लम है जो मैथ की वो सॉल्व ही नहीं हो रही, या उसका आंसर नहीं सही आया, तो इस वजह से it was waste of time. The next idiom is change of heart, meaning to change your opinion or feelings about something, or we can say a reversal in position or attitude, या perception का change हो जाना. Sentence is he was going to sell his car but he had a change of heart at the last moment. मतलब अपनी राय को उसने आखिरी लम्हे पे तब्दील कर लिया. Another sentence is the call back of the military and troops from Afghanistan shows a change of heart by the American government. जो इनखला था या विड्रॉल था आर्मी का फ्रॉम अफ़गानिस्तान, उसने ये शो किया कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनकी राय में तब्दीली आई. द नेक्स्ट फ्रेज इज़ कैन ऑफ वॉर्म्स, मीनिंग a situation that creates more problems when you try to solve it. जब किसी भी चीज़ को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसकी जगह मज़ीद मसाइल पैदा हो जाते हैं. Sentence is you have opened up a can of worms by attacking them. Another sentence is corruption is a serious problem but nobody has yet been willing to open up that can of worms. Because there is so much corruption कि अगर एक
वो इस तरह से आराम से सॉल्व हो ही नहीं सकता वो मसला, बिकॉज अगर एक किसी भी करप्ट इंसान को पकड़ा जाए तो जाएगा तो उसकी फेवर में बहुत सारे लोग आ सकते हैं. सो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. Another idiom is as useful as a chocolate teapot, meaning total useless. कोई भी चीज़ जो जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. Sentence: a car in a crowded street is as useful as chocolate teapot. Use a bike instead. मतलब जो crowded place होती है, ये ट्रैफिक जैम है, तो वहाँ पर मोटर बाइक इज़ more useful than a car. Another sentence is, because it's so hot in my country, big coats are as useful as a chocolate. The next phrase is beside the point, meaning irrelevant, not important. Sentence is, what he said may be true enough, but that's beside the point. Means ये phrase तब यूज़ होती है जब maybe the point is right, but at that particular time that thing is not necessary, or that point of view is not necessary. Another sentence is, whether you had insurance, beside the point, the accident is your fault. कि अगर चाहे आपकी इंश्योरेंस हुई हुई है लेकिन एक्सीडेंट जो है वो फिर भी उन्हीं की गलती होगी जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होगा.